तो चलिए आपको बता दें कि आज कांग्रेस में शामिल होंगे नंद कुमार साय। थोड़ी ही देर में राजीव भवन में लेंगे कांग्रेस की सदस्यता। राजीव भवन में हलचल तेज हो चुकी है। नेताओं के राजीव भवन पहुंचने का सिलसिला भी लगातार जारी है। सीएम भूपेश बघेल की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल होंगे वो, और पीसीसी चीफ मोहन मरकाम भी उनके साथ मौजूद रहेंगे और इसके अलावा कई नेता भी उनके साथ मौजूद रहने वाले हैं। कल नंद कुमार साय ने बीजेपी से इस्तीफा दिया था और पार्टी के सभी पदों से नंद कुमार साय ने इस्तीफा दे दिया था। आपको बता दें कि साय ने छवि धूमिल करने का आरोप यहां पे बीजेपी पे लगाया था। तो इस वक्त ये बड़ी खबर, राजीव भवन के लगातार तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां पे जो वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के, उनके पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। तो ये भी बता दें कि थोड़ी ही देर में राजीव भवन में सदस्यता लेंगे नंद कुमार साय। हलचल तेज हो चुकी है। नेताओं के राजीव भवन पहुंचने का सिलसिला जारी है। तो चलिए ये भी बता दें कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस का ट्वीट आया है अब सामने। प्रख्यात व्यक्ति कांग्रेस में शामिल होंगे, ये ट्वीट किया गया है। सुबह 11 बजे राजीव भवन में लेंगे सदस्यता, ये ट्वीट किया गया है। सीएम भूपेश बघेल ने भी ट्वीट करके इस पर रीट्वीट किया है। तो चलिए आपको ट्वीट दिखा देते हैं हम कि क्या ट्वीट किया गया है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस की तरफ से ये ट्वीट किया गया है। तो ये ट्वीट किया गया है आईएनएससी छत्तीसगढ़ की तरफ से। आज सोमवार यानी कि 1 मई सुबह 11 बजे कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय राजीव भवन रायपुर में एक प्रख्यात व्यक्ति कांग्रेस में शामिल होंगे। तो ये ट्वीट किया गया है कांग्रेस की तरफ से और लगातार तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि जिस तरीके से हलचल जो है वो वहां पे तेज हो चुकी है। और इसी बीच कांग्रेस की तरफ से ये ऑफिशियली ट्वीट किया गया है। और साथ ही ये भी बता दें कि अब से थोड़ी ही देर में शामिल हो जाएंगे कांग्रेस में नंद कुमार साय। थोड़ी ही देर में राजीव भवन में वो कांग्रेस की सदस्यता लेंगे और लगातार जो मंत्री हैं उनके पहुंचने का सिलसिला वहां पे शुरू हो चुका है। हलचल तेज है। क्या कुछ हलचल है, हमारे संवाददाता सौरभ लगातार पल पल की अपडेट दे रहे हैं। सौरभ, क्या कुछ हलचल देख पा रहे हैं? कौन कौन पहुंचा है अभी? बिल्कुल, देखिए बस कुछ मिनट ही बाकी है जब नंद कुमार साय कांग्रेस में प्रवेश कर लेंगे। और इससे पहले तमाम जो मंत्री है, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम है, विधायक है और कांग्रेस के जो बड़े बड़े जो नेता है वो भी राजीव भवन पहुंच चुके हैं। और सबके चेहरे पर जो है एक खुशी देखी जा रही है, कारण कि नंद कुमार साय भाजपा के एक बड़े आदिवासी नेता है जिनका व्यक्तित्व और सबसे महत्वपूर्ण की कांग्रेस ने ट्वीट भी कर दिया है इस मामले पर कि एक प्रख्यात व्यक्तित्व के एक नेता जो है वो कांग्रेस भवन में कुछ देर बाद जो है कांग्रेस प्रवेश करने वाले हैं। तो इससे स्पष्ट हो चुका है कि अब जो है ये देखने को मिलेगा कि कुछ देर में ही ये होगा और कांग्रेस के तमाम बड़े नेता जो है वो पहुंच रहे हैं। हमारे साथ लखन शर्मा जी हैं, वो दिखाएंगे। ये यहीं पे होगा। आप देखिए कि पूरी तैयारी कर ली गई है। सभी जो पदाधिकारी हैं वो पहुंच रहे हैं और कुछ देर बाद जो है मुख्यमंत्री भूपेश, बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ ही जो है नंद कुमार साय जी आएंगे। और इससे पहले की तैयारियां कर ली गई है। आप देखिए कि सामने के रो में सारे बड़े नेता बैठेंगे और दूसरी ओर कांग्रेस के जो पदाधिकारी हैं, जो नेता हैं वो बैठेंगे और पूरी तैयारी कर ली गई है। और निश्चित रूप से कांग्रेस ने अधिकृत रूप से इसकी जानकारी जो है अपने ट्विटर हैंडल से दे दी है और बाकायदा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस ट्वीट को जो है रीट्वीट भी किया है। तो समझा जा सकता है कि नंद कुमार साय, और जैसे हमने आपको सबसे पहले ही बताया था कि नंद कुमार साय ने अपना हस्ताक्षर नुमा जो है एक पत्र भी जो है कांग्रेस प्रवेश के लिए पीसीसी प्रभारी महामंत्री रवि घोष को दे दिया था। और एक एक करके सारे नेता रहे। हमारे साथ प्रेमसाय सिंह टेकाम जी हैं, सरगुजा संभाग से ही हैं आप भी। क्या लगता है सर, इससे प्रभाव पड़ेगा कांग्रेस को? और निश्चित रूप से प्रभाव पड़ेगा इसमें। और जितनी योजनाएं का देख रहे हैं तो प्रभावित होकर इसमें आ रहे हैं और इसका प्रभाव पड़ेगा। क्या इससे पहले आप लोगों को मालूम था, इससे पहले कि ये आ रहे हैं, तो कुछ ऐसा तैयारी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था जी। तो ये थे हमारे साथ प्रेमसाय सिंह टेकाम जी, मंत्री है और जो और जी कुछ कहना चाह रहे हैं जी।
ये थे हमारे साथ प्रेमसाद सिंह टेकाम जी, जिन्होंने बताया कि उनके आने से जो है फायदा होगा। और आप देखें कि हलचल तेज हो गई है। यहाँ पर कांग्रेस के तमाम बड़े नेता जो है एक एक करके पहुंच रहे हैं यहाँ पर, और हम सीधे तौर पर और जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, मंत्री हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि वो आखिर कैसे देख रहे हैं इसको। और मेरे साथ जो है कुछ नेता हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जी अंदर में, उनसे बातचीत कर लेते हैं एक बार कि वो क्या कह रहे हैं इस पूरे मसले पर। हालांकि डोर लॉक हो गया है, और इससे पहले कि और भी जो कांग्रेस के नेताओं ने कहा है कि इसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा। और एक एक करके जो है हमारे साथ जो है राजेंद्र तिवारी जी हैं। सर, मैं एक बार फिर आपसे वही सवाल पूछ रहा था कि बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि बहुत सारे तो गुटबाजी के बात तो कांग्रेस में आती है, तो क्या लगता है कि कांग्रेस के नेता भी कुछ उधर भी जा सकते हैं क्या? नहीं, हमारे यहाँ गुटबाजी तो समाप्त हो चुकी है। गुटबाजी समाप्त हुई, इसीलिए कांग्रेस की सरकार भी बनी, प्रचंड बहुमत से बनी। और गुटबाजी का तो अड्डा आजकल भारतीय जनता पार्टी हो गया है। अच्छा। उनके गांव-गांव में उनके कार्यकर्ताओं में जिस तरह का अंतर्विरोध और लड़ाई झगड़ा दिख रहा है, ये तो उसकी परिणति है। नंद कुमार जी साहब बहुत बड़े नेता हैं, वो बताते हैं कि वो गुटबाजी से किस कदर परेशान थे। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, ये इस बात ये इस बात का पूरा का पूरा प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी गुटबाजी में बर्बाद हो रही है। और सबसे बड़ी बात, ये सबसे प्रमुख आप दिखाएंगे इधर हमारे कैमरामैन लखन शर्मा, आज पूरे राजीव भवन समेत पूरे छत्तीसगढ़ में केवल IBC 24 ही देखा जा रहा है राजनीतिक खबरों के लिए। और हमारे साथ जो है प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम जी है, उनसे जानना चाहेंगे। मोहन मरकाम जी, क्या कहेंगे? देखिए हमारे साथ मोहन मरकाम जी है, बस कुछ देर में ही जो है वो हमसे बातचीत करेंगे। और निश्चित रूप से एक बड़ा झटका जो है वो माना जा रहा है। और इस बीच जो है कुछ देर में ही शायद आने वाले हैं यहाँ पर, और पूरी तैयारियां कर ली गई है। और जैसे कांग्रेस पार्टी को लेकर उन्होंने पत्र भी प्रवेश के लिए पत्र भी दे दिया है। और एक बार बार हो रही है कि उनको आदिवासी सीटों में ज्यादा फोकस किया जाएगा, ताकि आदिवासी सीटों पर कांग्रेस की जो अभी बढ़त है वो बढ़त बरकरार रहे। और हमारे साथ जो है प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम जी, मोहन मरकाम जी से जान लेते हैं कि वो क्या लगातार बातचीत करें। मरकाम जी है, मरकाम जी, सबसे पहले तो ये कहा जा रहा है कि आपके नेतृत्व में, आपके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में ये बड़ा जो कार्यक्रम है वो होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम आदिवासी नेता आदरणीय नंद कुमार साय जी भारतीय जनता पार्टी से प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिए हैं, और आज 11 बजे विधिवत कांग्रेस पार्टी ज्वाइनिंग करेंगे, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे मंत्रिमंडल के सदस्य, हमारे संगठन के पदाधिकारी शामिल होंगे। उनका पत्र हमें मिल गया है और हाईकमान से AICC से भी अप्रूवल मिल गया। आज विधिवत कांग्रेस पार्टी ज्वाइनिंग करेंगे। जी देखिए, मोहन मरकाम जी के हाथ में पत्र है, अगर पत्र दिखा पाए तो अभी 11 बजे हम आप सबको पत्र सौंपेंगे। जी सर, ये एक बार कहा जा रहा है कि आदिवासी क्षेत्रों में उनका आप यूज करेंगे। ये बार बात हो रही है कि 2003 में भाजपा ने धोखा दिया, तो कांग्रेस जो है अगर चुनाव हो जाते हैं और अगर जीत गई दोबारा कांग्रेस, तो उनको क्या जिम्मेदारी कुछ मिल सकती है? देखिए, 2003 के विधानसभा चुनाव, 2008 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी आदिवासी सीटों से अधिकतर सीटें जीती थी, जिसके कारण छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने में सफल हुई। सरकार बनाने के बाद 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। लगातार आदिवासी नेताओं को भारतीय जनता पार्टी उपेक्षा करते रहे, आदिवासियों की उपेक्षा कर रहे हैं। सर, ये अगर बहुत बेबाकी से आप कहना चाहें तो ये स्क्रिप्ट कितने दिन पहले लिखी गई है? देखिए, आप सबको पता है, मीडिया में लगातार नंद कुमार साय जी बयान देते रहे। वहाँ घुटन, भारतीय जनता पार्टी में घुटन महसूस कर रहे थे, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी से निकलना चाहते थे और निकल के सीधा कांग्रेस पार्टी में आना चाहते हैं, तो उनका स्वागत है। सर, एक लास्ट सवाल था, क्या कांग्रेस ने पहल की कि नंद कुमार साय जी आना चाह रहे थे, उन्होंने पहल की? नहीं, देखिए, हमने पहले ही कह चुके हैं कि कांग्रेस पार्टी में अगर आना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी के द्वार खुले हुए हैं। मैंने कल भी बयान में कहा है, आज भी वही बात कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी उनके लिए द्वार खुले थे और आज विधिवत वो 11 बजे शामिल हो। और ऐसे कोई नेता हैं क्या भाजपा के जो कतार में हैं, जिससे बातचीत हो रही हो?
देखिए, बातचीत नहीं, भारतीय जनता पार्टी से लोग जाना चाहते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में डूबती नाव है, इसीलिए वो निकलना चाहते हैं और कांग्रेस पार्टी में आना चाहते हैं। कई बार आपके भी, कांग्रेस के भी कुछ नेता जो है नाराज नजर आते हैं, क्या उनके पाले में ना चले जाए इससे पहले कि कोई डैमेज कंट्रोल ना हो, कोई इस पर आप लोग की रणनीति? कांग्रेस पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है, हम अपनी बात अपनी सरकार से, संगठन से कर सकते हैं। कोई बात होती है तो उसका समय रहते हुए निराकरण कर लेते हैं। लास्ट सवाल, मगर अभी साई जी तो कुछ देर में प्रवेश करने वाले हैं, अब आप लोगों ने अपना कुछ रणनीति बदला है क्या 75+ की और कुछ इसमें? अभी तो हम आगे चर्चा करेंगे, संगठन स्तर पर विस्तार से चर्चा करके आगे की रणनीति। जिम्मेदारी क्या मिलने वाली है उनको? देखिए, अभी इंतजार कीजिए, जो पार्टी सम्मान देगी। जी, तो ये था हमारे साथ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम जी, जिन्होंने काफी विस्तार से बताया और उन्होंने कहा कि स्क्रिप्ट, जैसे हमारा सवाल था क्या कांग्रेस प्रवेश को लेकर क्या स्क्रिप्ट पहले से लिखी जा रही थी, तो उस पर उन्होंने कहा कि कई ऐसे नेता हैं जिस पर अभी भी हम जो है उनसे बातचीत कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी में जो भी नेता आना चाहे उसके लिए दरवाजे खुले हैं। राजेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जरा बीजेपी का रिएक्शन भी राजेश से जान लेते हैं। राजेश, यहाँ पे बीजेपी को कितना नुकसान होने वाला है? निश्चित रूप से एक कद्दावर आदिवासी नेता हैं नंद कुमार साय, और वो कांग्रेस आज प्रवेश करने हैं, ऐसी चर्चा है कांग्रेस भवन में, इसको लेकर हलचल भी है। और आज हम सवेरे से, कल हमने इस संबंध में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव से बातचीत की थी, तो उनका कहना है कि वो कुछ गलतफहमी है, कुछ कंफ्यूजन है और उनको मना लिया जाएगा। और कल रात से लेकर अभी तक जो तक यहाँ नहीं पहुंचे हैं, तब तक उनको ट्रेस करने की कोशिश की जा रही थी। कल रात में भी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता जो हैं उनको ट्रेस कर रहे थे कि किसी तरह से उनकी बातचीत हो जाए। ये भी जानकारी मिली थी कि प्रदेश संगठन महामंत्री जो पवन शाह हैं, वो देर रात तक उनके घर में भी मौजूद थे, उनके परिवार वालों से भी उसका लोकेशन लेने की कोशिश कर रहे थे, मगर उनसे चर्चा नहीं हो पा रही। और आज सवेरे से जब हम बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से इस संबंध में चर्चा करने की कोशिश की, तो उन्होंने बात तो की, मगर इस संबंध में बोलने से वो थोड़े से बचते नजर आए। और आज भी कुछ नेताओं ने ये कहा, जैसे कश्यप से बातचीत हुई, केदार कश्यप से बातचीत हुई, तो उनका कहना है कि मनाने की कोशिश की जा रही है, कुछ गलतफहमी दूर कर ली जाएगी। और इस तरह की स्थिति बनी। और रही बात एक कद्दावर नेता के कांग्रेस प्रवेश से, जो आदिवासी नेता हैं, जो काफी महत्वपूर्ण पदों में भी रहे हैं, उनके कांग्रेस में जाने से निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को एक झटका मिलेगा और कांग्रेस को यह बात बोलने का मौका मिलेगा कि आदिवासियों के हितों की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी है, उनके उससे ही भारतीय जनता आदिवासी के जो नेता हैं वो खफा हैं, रुष्ट हैं और वो उससे उनको छोड़कर कांग्रेस में प्रवेश कर रहे हैं। तो इससे साबित करने की कोशिश करेंगे कि आदिवासियों के हितैषी जो हैं वो कांग्रेसी ही है। तो एक नया राजनीतिक हलचल जो है छत्तीसगढ़ में यहाँ पे शुरू हो चुकी है। और अब जैसे कि आप देख रहे हैं, कांग्रेस भवन में हलचल यहाँ पर मची हुई है और तमाम कांग्रेस के जितने बड़े नेता हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और वो अब इंतजार इस बात का है कि कब नंद कुमार साय यहाँ पर आए और कांग्रेस प्रवेश की जो औपचारिकता बच गई है उसको यहाँ पर पूरा करें। हालांकि कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने इस बात को कबूल कर लिया, इस बात को बोल दिया है कि कुछ ही देर में नंद कुमार साय जो है कांग्रेस प्रवेश यहाँ पर करने वाले हैं। मगर निश्चित रूप से ये भारतीय जनता पार्टी की काफी बड़ी क्षति मानी जा रही है, क्योंकि नंद कुमार साय बहुत से महत्वपूर्ण पद में रहे, पूर्व राज्यसभा सदस्य रहे, सांसद रहे और नेता प्रतिपक्ष भी रहे, विधायक भी रहे, तमाम बड़े पदों पर रहे और आदिवासी जो समाज है राजेश आप बने रहिए, सौरभ के पास भूमिका रही है, कद्दावर नेता है, तो निश्चित रूप से उनके कहा जा रहा था। सौरभ, आपसे जानना चाहूंगी और कितना वक्त बचा है, क्योंकि लगातार इंतजार किया जा रहा है और कह सकते हैं कि इंतजार लंबा हो रहा है यहाँ पे। बिल्कुल, देखिए 11 बजे का समय दिया गया था, पहले 10:30 का समय दिया था, फिर 11 बजे का समय दिया गया है और बस कुछ देर बाद जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ पहुंचने वाले हैं नंद कुमार साय, ये जानकारी आ रही है। और इससे पहले कि एक बार मैं फिर से दिखाऊंगा ये राजीव भवन के अंदर में, जहां कांग्रेस के तमाम बड़े नेता और जो पदाधिकारी हैं वो मौजूद है। आप दूसरी ओर देखिए कि ये जो फर्स्ट रो है वहां पर सभी मंत्री भी जो है आ रहे हैं एक एक करके। आप देखिए मंत्री मोहम्मद अकबर है, प्रेम साह टेकाम जी है, विधायक में आप देखिए कि सत्यनारायण शर्मा जी है, धनेंद्र साहू जी है। ऐसे लगातार जो कांग्रेस के जो
नेता है वो पहुंच रहे हैं और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी बस कुछ देर में पहुंचने वाले हैं। और ये सबसे महत्वपूर्ण बात की ये कहा जा रहा था कि अब कांग्रेस में प्रवेश करने के बाद सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी उनको क्या मिलने वाली है, तो यही कहा जा रहा है। जैसे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने बताया कि जो है एआईसीसी को हमने इसकी जानकारी दे दी और उनको एक बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी ताकि जो सम्मान उनको मिलते रहे। और निश्चित रूप से कांग्रेस में आने के पीछे एक बड़ी वजह जो है ये भी बताया जा रहा है कि वो जैसे उन्होंने कहा नजर बना के रखें, राजेश आप भी नजर बना के रखें, आपके पास भी आऊंगी।